अवर पंच हम एक जना, क्यों राख्यो कारबार मना। फिर पढ़ना। अवर पंच हम एक जना, क्यों राख्यो कारबार मना। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग गौड़ी चेती मल्ला पहला। अवर पंच हम एक जना। क्यों राख्यो कारबार मना, मैं अपनी संभाल कैसे करूं। और पांच है मैं अकेला हूं, ये रूह कह रही है। अवर पंच हम एक जना। पंच कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक जना मैंने आत्मा अकेली है। ये सिर्फ पांच नहीं है, इनके साथ और भी लगे हुए हैं। पांच तो मेन है ना, जो पांच तो हथियार है ना। इनकी मदद पे तीन गुण है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। जैसे मुल्क में तीन फौजें होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, और वो इन तीन गुणों के मालिक हैं। तीन गुणों में तीन गुण यही है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। और अवर पंच हम एक जना, क्यों राख्यो। राख्यो छोटा ऊ दिया उसको। मैं कैसे बचूं, कारोबार मना। है मेरे मन, मैं अपना कारोबार कैसे बचाऊं। कारोबार का मतलब है अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, और इनसे बच के मैं परमात्मा का नाम कैसे लूं। क्योंकि ये हमें अपनी तरफ खींचते हैं। काम अपनी तरफ, क्रोध अपनी तरफ, लोभ अपनी तरफ, मोह अपनी तरफ, अहंकार अपनी तरफ। रोग के तीन बीमारियां होती हैं, कफ, पित्त एंड वायु। जब तीनों इकट्ठी हो जाए ना, तो बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। उसको संन्यापात कहते हैं। वो तीन एक बंदे को मार देते हैं, ये तो पांच है। इसलिए अवर पंच हम एक जना, क्यों राख्यो कारबार मना। ऐ मेरे मन, तू कैसे बच सकता है। ये तो क्या सवाल। अभी गुरबानी में बड़ी खूबसूरती ये है कि जब कोई सवाल करते हैं ना, उसका जवाब भी देते हैं साथ साथ। आगे चलते हैं। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। का सवाल है। मारे है, लूटे है, नीत नीत, हमेशा हमेशा मारते हैं, लूटते हैं और नाश किए जा रहे हैं। कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी अहंकार आ गया। और फिर इसकी अलग अलग किस्में हैं। काम को तीन से मल्टीप्लाई करो, उसमें राजसिक, तामसिक, सात्विक हो गया। क्रोध को भी तीन से मल्टीप्लाई करो, राजसिक, तामसिक, सात्विक हो गया। फिर छह ये हो गए, दो वो हो गए। इनके परमुटेशन भी कई हजार बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इनका अटैक करने का तरीका इतना खतरनाक है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम इनके घेरे में आ गए कि नहीं। और आपने सुना था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में लेके मारा था। उस चक्रव्यूह से तो बच सकते हैं, लेकिन ये पांच जो है ना, इनके चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सकता। बुरा मत मानना, अवतार भी नहीं बचे। रामायण में दिया हुआ है। कहते हैं जो इंसान है, अपर जीव के लेखे माई। जो अपर जीव कहते हैं, वो
वो इंसान अभी जो 9 दरवाजों में है उसकी कोई गिनती नहीं है, जबकि ये देवताओं को भी नाश कर देता। इसलिए मारे, लूटे, नीत नीत, और जिसको मारते लूटते वो हाय हाय तो करता है और कानों को भी हाथ लगाता है, लेकिन फिर फंस जाता ही नहीं। तो कहते हैं किस आगे करी पुकार मना जना, ए भाई बता किसके आगे रोएगा। अभी हम रोने के लिए क्या करते हैं, जो जिन्होंने ये क्रिएट किया उन्हीं को मत्था टेकते हैं। मेरी बात समझ गए? मैं उनका नाम तो एक दफा ले दिया, बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि रामायण में दिया हुआ है। इंद्री द्वार चरोखा नाना, तै तै सुर बैठे खर थाना थाना, आवत देखे विषय बिहारी, तो जट दे कुपाट उगारी। वो मदद करते हैं इनको, हमारी मदद नहीं करते। हमारा मन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 3 गुण हमको दबा के बैठे हैं। आत्मा तो बिल्कुल जैसे है ना, कोई चूया की तरह छुप के बैठी हो, मेरे को कोई मार ना दे, ये आत्मा का हाल है। तो वो आत्मा कहती है अवर पंच हम एक जना, क्यों राखे कारबार मना। कि 5 क्या करते हैं, मारे, लूटे, नित नीत नीत, हमेशा किस आगे करी पुकार मना जना। ए दास तू किस आगे पुकार करेगा। ये सारे सवाल आगे जवाब देती है। श्री राम नामायुचर मना, ए मेरे मन, आगे श्री राम नामा उचर मना, तू सिमरन करना शुरू कर। श्री राम कहते हैं परमात्मा को, कि राम भी 4 बताए ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट के बैठा, एक राम का सगल बसारा, एक राम सब ते न्यारा, वो परमात्मा, उसको श्री राम बोला है। श्री रामा, श्री राम नामा, जो उसका नाम है, नामा जो तेरे को गुरु से मिल सकता है, नामा बोला है। श्री राम नामा मतलब ये नामा है, हमारे पास नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो नहीं है, ये इसकी प्राप्ति गुरु से होती है। कहता है जो गुरु ने तेरे सिमरन किया ना, उस सिमरन में लग जा। सिमरन से क्या होगा कि हमारा ख्याल बाहर से हटके आहिस्ता 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 कंसंट्रेट करेगा, एकदम नहीं करता। हाँ, इसके 2 तरीके हैं। अगर हम रात को सोते वक्त भी भजन में बैठे और शब्द को सुने, तो रात को हमारा वो काम सारा दिन रात भजन चलता रहता है, सिमरन चलता रहता है। सुबह जब उठेंगे ना, तो हमारा ख्याल में सिमरन होगा, एकाग्रता होगी और तरक्की हो सकती है। इस कहते हैं पहली राती फुलड़ा, फल भी पिछल रात। तो पिछल रात कहते हैं सुबह, उस वक्त फल मिल जाएगा। कहते हैं श्री राम नामा उचर मना, वो नाम जो तेरे को गुरु से मिलता है उसका सिमरन कर। हाँ जी, आगे बताते हैं। श्री राम नामायुचर मना, आगे जमदल बिखम कना। अभी अभी कर ले, आगे मैंने नहीं तो तेरे को फेस करना पड़ेगा। वो खड़े डंडा लेके अपना जम दल, एक जम नहीं, उनका दल। जैसे कहते हैं ना, पुलिस की जितनी टुकड़ियां आ गई, 25 टुकड़ियां, 30 टुकड़ियां, एक टुकड़ी में 125 बंदे हो जाते हैं। 2 टुकड़ी हो गई तो 250 हो गए, तो 250 बंदे, 2 टुकड़ियां भी हो गए तो 2 दल हो गए। यहाँ कहते हैं आगे जम दल, बिखम मैंने खतरनाक, कना मैंने बहुत सारे है, घने बंदे खड़े आगे। रहो खास बात है, इसलिए बचने का एक ही तरीका है कि सदगुरु के पास जाके, ठीक ढंग से पूरे गुरु के पास जाके शब्द का अभ्यास कर लेके, शब्द का मार्ग सीख के उस पर लगे। उसको कहते हैं श्री राम नामा उचर मना, आगे जम दल बिखम कना।
आगे जम्मू का बड़ी फोर्स बैठी हुई है जो बहुत खतरनाक है, किसी रास्ते बाहर नहीं जाने देती। हाँ जी, रहाओ, खास बात है। उसार मड़ोली राखे द्वारा, भीतर बैठी साधना। देखो एक एक लफ्ज देखना पड़ेगा। उसार मड़ोली, मड़ोली कहते हैं इस शरीर को, ये शरीर बनाया। राखे द्वारा, इसके 9 दरवाजे बनाए, और 9 दरवाजे बनाए, एक 10वां दरवाजे है। कहते हैं 10 दरवाजों पर बंदे खड़े कर दिए, पहरेदार। जिस रास्ते से सिर्फ बेकार ही अंदर आ सकते हैं, आंखों के रास्ते, कान के रास्ते, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, और बात जितने रास्ते हैं। उसार मड़ोली शरीर बना दिया। राखे द्वारा, और 2 द्वारे पे वो पहरेदार खड़े करते हैं, जेड़े इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ी गंदी हवा है ना, वो अंदर आ सकती है और कोई नहीं आ सकता। और दूसरी जो हान है वो 10वीं गली से आनी थी, वो 10वीं गली तो बंद कर दी, और इधर अपने पहरेदार खड़े कर दिए। मैंने अभी बोला था, रामायण कहते हैं इंद्री द्वार चरोखा नाना, ये इंद्री द्वार है। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, मुंह के, इंद्रिय और गुदा, इसको इंद्री द्वार कहते हैं। इंद्री द्वार चरोखा नाना, इसी रास्ते से बाहर की मैली जो हवा है वो अंदर आती है, विषय विकारों की हवा अंदर आती है। इंद्री द्वार चरोखा नाना, चरोखा कहते हैं छोटा छोटा रोशनदान। फिर कहते हैं वो इनिशियली छोटे छोटे रोशनदान है, पर अगर आदमी उनको हवा को अंदर लाने दे तो फिर कहते हैं तो चट दे कपाट उगाड़ी, फिर वो दरवाजे ही खोल देते हैं, और आदमी बिल्कुल नाश हो जाता है, और वो कई जन्म 84 में घूमता रहता है। उसार मड़ोली शरीर बनाया, राखे द्वारा, और द्वारे इस बार अपने बंदे खड़े कर दिए। भीतर बैठी साधना, अंदर आत्मा बैठ गई बेचारी, वो छुप के बैठी हुई है, बच रही है। आत्मा नहीं चाहती मैं गंध में फंसूं, लेकिन आत्मा के साथ एक खस्म दे दिया, उसको कहते हैं मन। वो कहता फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो वो छोटी जो, जैसे बालिका जी लड़की हो, वो घबराई हुई हो, उसको कोई ऐसा गुंडा बदमाश जैसे मन है वो मिल जाए, और उसको कहते फिक्र ना कर। फिक्र काहे को करना, तू खुद ही खराब बंदा, मन जड़ा है। तो मन के साथ फिर काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार में ले जाएगा। तो इसलिए जिसने हमारी मदद करनी थी वही हमारा दुश्मन बन गया। जिसको हम आत्मा ने जिसको साथी बनाया था ना, जब आत्मा नीचे आई तो सबसे पहले इसका साथी बना मन, और मन ही धोखेबाज निकल आया। तो ये तो लुट गई ना। उसार मड़ोली राखे द्वारा, भीतर बैठी साधना, वही स्त्री कौन, आत्मा। फिर क्या हुआ था आगे बताते हैं। अमृत केल करे नित कामण, और लुटेन सो पंच जना। अमृत, अमृत हो गया, केल करे नित कामन, आत्मा के पास एक खुराक है अमृत। उस अमृत का इसने नजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में पिस्तौल आ जाए तो हो सकता है अपने प्यो ने मार दे, भरानु मार दे, अपने अनु मार ले। अमृत केल करे नित कामन, कामन कहते हैं ये जो अंदर की स्त्री है। अवर लुटेन सो पंच जना, ये सोचती है, ये सोचती है मेरा कुछ नहीं बनना, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और उस अमृत को ये 5 जने है ना,
अवर लुटेन सो पंच जना, उस अमृत को ये लूटने लग जाते हैं। जो अमृत इसके पास है ना, वो लूट लेते हैं। तो आप वो तो अपना सोचती है कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन उसका अमृत कौन पी रहा है? गुर दिखलाई मोरी, जहाँ मिर्ग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे तो बाजी ले आनंद बाजे। तो कहते हैं वो अमृत जो है ना, वो काम क्रोध लोग मुंहकार पीने लग जाते हैं, लुटने लग पाते हैं। ये फिर खाली की खाली रह गई। फिर खाली रह गई तो क्या होता है, आगे बताते हैं। हाय मड़ोली लूटे आ देहुरा, सातन पकड़ी एक जना। मड़ोली तो मैंने कहा ना, शरीर को बोला है। फिर वक्त आ गया, टाए मड़ोली, शरीर खत्म हो गया, अंत समा आ गया। लूटिया दो देहरा, और इसके जितनी अंदर में थोड़ी बहुत कमाई थी, जो इसने थोड़ा बहुत इधर दान पुण्य इधर उधर किया था, वो जम जगाती लूटे, जम लूट लेते हैं। टाइम मुडोली लूटिया देहरा, जो इसके अंदर सामान था वो लूट के ले गए जम। इसके पास कुछ भी नहीं रहा। सात अन्न पकड़ी एक जना, उस तन को पकड़ लिया यम ने। धर्मराज के पास पहुंच गई। एक जना धर्मराज आ गया। टाइम रोली लुटिया देवरा, शरीर खत्म हो गया। जो थोड़ी बहुत इसने भक्ति भजन बंद रहे थे, पाठ शाठ कीते सी ना इधर उधर जाके, वो तो लुटिया देवरा, वो यमुना ने लुट लिया। सात अन्न पकड़ी, उस आत्मा को पकड़ी गई एक जना, वो धर्मराज के पेश कर दी। वहां उसका फैसला होना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते। जम डंडा गल संगल पड़या, भाग गए से पंच जना। जब यम ने अपने पकड़ लिया इसको, फिर यम का जो डंडा था ना, वो उसने उससे पीटना शुरू करा इसको, और गले में संगल डाल दिया। भाग नहीं सकते। जम का डंडा गल संगल पड़या, गल में संगल में संगली पर पड़ा दी। वो जो पंच जन है इसका अमृत पी रहे थे ना, भाग गए से पंच जना, वो दौड़ गए। फंसा कौन? आत्मा फंसी ना। अमृत, वो अमृत से केल कर रही थी। वो कहती मैं अमृत मेरे पास है, वो तो काम क्रोध लोभ मुकार ने लुट लिया, और इसने उसे लूटने के बाद पाप कमाया। फिर जब यम आए, उन्होंने डंडा मार के पकड़ लिया इसको, गले में संगली पा दी, और जो पांच थे ना चोर इसके आते, वो आराम से नीचे से भाग गए। वो नहीं पकड़े गए। वो भागे क्यों? क्योंकि वो भी तो इसी कंपनी के थे ना। जिस कंपनी का यमदूत है, जिस कंपनी के धर्मराज हैं, जिस कंपनी के ये, इधर दुनिया में दो तीन है ना, उधर भी तीन है। वो उधर सारे वो इनको बचा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी और का नाश करना होता है, इससे इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना, वो पांच काम करो लोग मोगार छोटे छोटे बन के भाग गए, उनको नहीं पकड़ा। पकड़ा कौन गया? आत्मा। आगे चलते हैं। कामण लोड़े सोय ना रूपा, मित्र लुड़ेन सो खाधाता। दुनिया में लूटा कैसे? अगर इसकी शादी हो गई तो बीवी कहती है मैं को सोना कर दे, चांदी कर दे, हीरे जवाहरात कर दे, पुरानी साड़ी ले दे, ये ले दे, वो ले दे। अभी सारी उम्र वो घर वालों को खुश करता करता ना लुटिया गया। जितना उसको खुश करा उतना काम क्रोध में और फंस गया। इसने उपरांत होना था, वो तो इसको आया नहीं। कामण कहते हैं स्त्री को। कामण लोड़ी लोड़े सोइना रूपा,
स्त्री कहती है मेरे को सोना चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, हार चाहिए, नेकलेस चाहिए, गले मुंदरी चाहिए, गले का ये चाहिए, वो चाहिए, कमरबंद चाहिए, पता नहीं क्या-क्या चाहिए। जितना लेके आओ कहेगी हाँ ए ते तुसी बड़ा चंगा कीता एक मैनू ए भी लिया दो। ये तो ठीक है, एक ये भी कर दो। और ये भी करते इसकी मौत आ जाती है। फिर क्या होता है? पहले इसको दोबारा पढ़ दो। कामन लोड़े कामण लोड़ै सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सोखा दाता। और मित्र क्या कहते हैं? यार कोई तू कीता तो अपने बेबी ਨੂੰ बड़ा सोना पा के ਦਿੱਤਾ तो बड़ा घर बनाया ਸਾਨੂੰ कोई पार्टी दे। फिर पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ क्या आता है? शराब कबाब और गंदे डांस। यही होता है ना, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता। मित्र लोड़ेन, मित्र क्या मांगते हैं? सुखा दाता, हमें कुछ दे खाने के लिए। कोई पार्टी दे, कोई पार्टी कर, कोई पार्टी कर। और हम भी बड़े खुश होकर ना पार्टियां करते हैं। पार्टी करने वाले और पार्टी खाने वाले दोनों ही नरकों में जाते हैं। जहां तक हो सके ना किसी की शादी पे भी मत जाओ, और जाओ तो उधर खाना ना खाओ। और अगर किसी की मौत पे भी जाओ ना, वहां भी खाना मत खाओ। इससे तो कम से कम बचो। लेकिन बचता कोई नहीं। उस दिन तो लोग 2 दिन पहले खाना छोड़ देते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर जाके ही खावांगे, ताकि घर के रोटियां छोड़ दो, उधर जाके फिर रज रज के खाएंगे। भाई साहब, ये सारी बीमारी है। और जिसको हम प्रॉफिट समझते हैं वही लॉस है, और जिसको लॉस समझते हैं वो प्रॉफिट है। जिसको क्रेडिट समझते हैं वो डेबिट है, जिसको डेबिट समझते हैं वो क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट का मैं किसी वक्त बाद में बात कर दूंगा, लेकिन ये पक्का मान लो, डेबिट जो है वो क्रेडिट है, क्रेडिट जो है डेबिट है। जो किसी को दे गया हम बच गए, जो ले लिया फंस गए। कामन लोड़े सुना रूपा, मित्र लोएण सुखा दाता। ये समझ कुछ कुछ खिलाफ हो यार। आगे चलते हैं। नानक पाप करे तिन कारण, जासी जमपुर बाधाता। नानक पाप करे 3 कारण। किसके कारण? या घर वालों के कारण, या दोस्तों को खाना खिलाने के कारण। जब पार्टियां करोगे तब भी तो पाप ही करोगे ना, कि कोई मुर्गे मारेगा, कोई बकरे मारेगा, कोई कुछ करेगा, कोई शराबा पिएगा, कोई गंदे डांस ले आएगा, कोई गंदे कहानियां सुनाएगा। यही बात हो गया ना। कहते हैं नानक पाप करे 3 कारण। ए नानक, तू सुन ले, इनके कारण आप पाप करते हैं। कहते फंसा कौन? जासी जमपुर बाद आता। ये रूह न फंसे लाके ना रस्सी च बन के जमन ले। वो दोस्त भी दौड़ गए, घर वाले भी अलग हो गए, काम क्रोध लोभ मोह घर भी बच गए। फंसा कौन? आत्मा। इसलिए ए आत्मा, तू अपना ख्याल कर ले। अगर तूने अपना ख्याल नहीं करा तो यहाँ सारे ही लुटेरे बैठे। हाँ जी। गौड़ी चेती भला पहला। मुंद्रा ते घट पीतर मुंद्रा, काया की जय खिंथाता। इसको दोबारा पढ़ना जी। मुंद्रा ते घट पीतर मुंद्रा, काया की जय खिंथाता। इसलिए दोबारा पढ़ना जरूरी है कि हम समझें कि ये बोल क्या रहा है। मुंद्रा कहते हैं उस चीज को जो योगी लोग कानों में डालते हैं, उसको मुंद्रा बोलते हैं। और कानों में मुंद्रा इसलिए डालते हैं, और कई और जगह डालते हैं, मैं सारे नाम नहीं लूंगा। इसलिए डोलते हैं ताकि हम विषय विकारों से बचे।
लेकिन गौड़ी चेती मल्ला पहला, गौड़ी चेती राग का नाम है, मल्ला पहला गुरु नानक साहब की वाणी है। दूसरा शब्द है मुंद्रा ते कट भीतर मुंद्रा। हमारे अंदर में एक तो मुंद्रा बाहर लगाई है, मुंद्रा ते कट भीतर मुंद्रा। अपने शरीर के अंदर जो गंदी वासना है उनको रोकने के लिए ये मुद्रा होती है। मुद्रा के कट भीतर मुद्रा, तो मुद्रा लगा के हमें अपने अंदर में मुद्रा लगानी है, कानों में डालने से नहीं कुछ होता। कान में मुद्रा डाल के जोगी घूमते हैं और रावल जोगी होते हैं जो पैसे अलग जगाते हैं, लोगों से पैसे मांगते रहते हैं, उनको रावल जोगी कहते हैं। मुद्रा दे कट भीतर मुद्रा, मुद्रा के अंदर मुद्रा होता ताकि हमारे ख्याल जो है वो रुक सके। ये बाहरली मुद्रा कुछ नहीं करेगी। आगे कहते हैं मुद्रा ते कट भीतर मुद्रा, काया कीजे खिंथा था। खिंथा बोलते हैं गोदड़ी को। जब हम सर्दियों में वो रुई की जैकेट सी पहनते हैं ना, अभी तो चमड़े की लोग पहनने लगे, पहले रुई की जैकेट सी बना के बोलते थे, या पतली रजाई बनाते थे सर्दियों में बचने के लिए। और वो जो रजाई बनाते थे ना, उसको धोया नहीं जाता था और फट जाती तो उसको सिलाई करते थे लीरें लगा के, पंजाबी में कहते हैं, और टाकियां लगा के उन्हें जोड़ते रहते थे, उसको खिंता कहते हैं। मुंद्रा ते कट भीतर मुंद्रा, काया कीजे खिंता था। अपने शरीर को खिंता बनाए। मुंदा संतोख सरम पर चोली, ध्यान की करो विभूत। खिंता काल कुआरी काया, ये शरीर को खिंता बनाना है, इसको संभाल के रखना है, खराब ना हो। मुंद्रा ते कट भीतर मुंद्रा, मुंद्रा अभी काया कीजे खिंता था, काया को खिंता बनाए। हाँ जी, आगे चलते हैं। पंच चेले वस की जय रावल, ए मन की जय दंडाता। पंच चेले बस कीजे रावल, ए रावल जोगी। उसको जोगियों से बात कर रहे हैं ना गुरु नानक साहब, रावल जोगियों से बात कर रहे हैं। एक फिरका होता है उनका। पंच चेले बस कीजे रावल, ए मन कीजे दंडाता। और मन का डंडा बना के ना, इन 5 जो चोर हैं तेरे पास, तेरे चेले बने हुए ना, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर। मन को डंडा बना। लेकिन मन का डंडा तो उनको नहीं लगता, मन भी डंडा वही मारता है ना। जब तक मन को गुरु के आगे नहीं करते, मन गलत करके अपने आप को अपने सिर में डंडा मार लेता है। पंच चेले बस कीजे रावल, ए मन कीजे डंडा था। डंडा बना के, मन का डंडा बनाना है ताकि इसको रोके। जोग जुगत इव पावस्ता, जोग जुगत इव पावशिता। इस तरह से तेरा ख्याल अंदर जुड़ सकता है अगर तू पंच पैशंस को कंट्रोल करे और मन को डंडा बनाए, ताकि मन इनका राखा करे। और मन राखी कब करेगा? कब करेगा? आप एक शब्द पढ़ते हो, मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारज रास। अगर मन को सतगुरु की दी हुई सगुरमता मिल जाए तो ये मन डंडे का काम करके उनको नजदीक नहीं आने देगा। कहते हैं जोग जुगत इव पावस्ता। इस तरह से तेरे को जोग की जुक्ति मिल जाएगी और तेरी सुरत अंदर में प्रवेश करेगी। हाँ जी। एक शब्द दूजा होर नास्त, कंद मूल मन लाव सिता। देखो, लाविस्ता पाविस्ता ये लैंग्वेज भी है, और पोएट्री को बैलेंस करने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शब्द, एक के का को छोटा ऊ है, आगे किताब है तो देख लेना। शब्द के दाग को भी छोटा ऊ है। शब्द एक ही है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मेरे प्राणों में बसता है, बहुत जन्म नहीं आवा। एक शब्द दूजा और नासत,
उसके अलावा जितने दूसरे हैं वो सारे नाशवान है, सत नहीं है, नासत है। सत सत हो गया, ना सत नाश होने वाले हैं। एक शब्द दूजा होर नासत, उसके अलावा जितनी चीज है वो नाश होगी एक शब्द के बाद। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहु जन्म नहीं आवा। एक शब्द दूजा होर नासत, नासत मैंने नाशवान है, जिसको हम डुअलिटी कहते हैं, जिसको हम बाहर की टेम्पटेशंस कहते हैं। एक शब्द दूजा और नासत, कंद मूल मन लावस्ता। और तू कंद मूल कहते हैं जो मूली गाजर खा के, तो हम अपना, मैं तो मूली गाजर खा के गुजारा करता हूँ। और इतना मूली गाजर खा, भावे तू गाजर का हलवा खा, कोई ਉਹਦੇ ਚ फर्क नहीं पैना। आजकल लोग खाते हैं ना सर्दियों में, वो भी खा, गजरेला खा, कुछ भी खा, अच्छी बात है, लेकिन गंद ना खा। अगर तू सोचे कि सूखी मूली खा के लून मिर्च ला के खाना तो मैं रब नूं मिल जाऊंगा, कहता ये बातें गलत हैं। कंद मूल मन लाविस्ता, तू इसके साथ मन लगा के बैठा हुआ है, और ये भी तेरा अहंकार है कि मैं कुछ नहीं खाता जी, मैं तो बड़ा एक आधा फुल्का खाता हूँ और गाजर मूली खा के गुजारा करता हूँ, पानी पे रहता हूँ। अरे जितना मर्जी ये ड्रामा कर ले, जब तक तेरे को पूरा गुरु नहीं मिलता, नाम के दे के तेरी सुरत को शब्द से नहीं जोड़ता, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हाँ जी, आगे चले। रहाओ। खास बात। मूंड मुंडाए जे गुर पाए, हम गुरु कीनी गंगाता। क्योंकि गुरु नानक साहब तीर्थों पे गए, जोगियों से मिले, तरह तरह के फिरकों से मिले, मुसलमान भाइयों से मिले, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, किस किस के गए। उन्होंने 69 में से 18 माइनस कर दो, कितने रह गए? 51। 51 से भी बचपना छोड़ दो, इतनी उम्र में उन्हें पूरे दुनिया का घूम चक्कर लगा के सब दुनिया को समझा दिया। क्योंकि 18 साल तो बाद उन्होंने खेती बाड़ी करी अपनी, गुरु अंगद देव जी को बिठाने के बाद। तो उन्होंने सबको बोला। अभी वो देखते हैं कि जब हम दरियाओं पे जाते हैं ना, कोई गंगा के किनारे जाके अपना मुंडन कराता है, साइड में जाके मुंडन कराते हैं जब मूंड मुंडाते हैं ना, तब वो कहते हैं हम अभी परमात्मा को मिल जाए, क्योंकि मूंड मुंडाने के बाद मंत्र, वो पंडित 4-5 मंत्र पढ़ता है और इसको बोलता है बस तेरा कल्याण हो गया। कल्याण उस पंडिता नहीं हुआ तेरा किससे होएगा? कहते हैं मूंड मुंडाइए जे गुर पाइए। अगर मूंड मुंडाने से तेरे को रब मिल जाता है ना, गंगा के किनारे बैठ के, कहते हैं मैं तो फिर गंगा में ही डुबकी लगाता रहूंगा, फिर मेरे को मूंड मुंडाने की भी जरूरत नहीं। मूंड मुंडाइए जे गुर पाइए, हम गुर की नहीं गंगा था। हम गंगा का ही गुरु बना लेते हैं, हम गंगा जी को गुरु बना लेते हैं। कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। त्रिभुवन तारण हार स्वामी, एक न चेतस अंधाता। वो स्वामी जिसको, जो सबकी ओट है, वो स्वामी है, सबका मालिक है। स्वामी का शब्द गुरबानी में बहुत दफा है। स्वामी के लफ्ज पर कईयों को थोड़ी नफरत आती है। उनको बोलो सबकी आद कहूं मैं स्वामी, यह गुरु नानक साहब की बानी है। लेकिन उनको इसलिए चिढ़ आती है क्योंकि कई बंदे कहते हैं राधा स्वामी, तो वो राधा का नाम लेते हैं तो स्वामी लेते हैं, तो ये कहते हैं वो राधा दूसरी है, इनको ये नहीं पता। खैर उस डिटेल में हमने नहीं जाना। त्रिभुवन तारण हार स्वामी, तीनों लोगों को, तीनों भवनों को तारने वाला कुल मालक आप है, और वो एक है। त्रिभुवन तारण हार स्वामी, वो एक है। और नीचे लिखे एक न चेतस अंधाता, एक के का को छोटा ऊ है, उस एक को तो सिमरता नहीं अंधे इंसान। अंधाता, अंधा
अंधाता, अंधा दाता नहीं है, अंधाता, अंधाता, अंध आता, अंधाता। अंधा इंसान उस एक को नहीं सिमरता और जगह जगह मत्थे टेकता पड़ा है। कभी सिर मुना लेता, कभी मुछा मुना लेगा, कभी सुन्नत कर लेगा, और ये पता नहीं शरीर के पीछे क्यों लगा हुआ है हाथ दौड़ के। इस शरीर को वैसे सवार के को सजा के रखो, और साबुत सूरत रहना तो बड़ी अच्छी बात है। और उस परमात्मा के नाम को, इस एक न चेतस अंताता, ये अंधे इंसान, तू एक जो नाम तेरे अंदर है उसका सिमरन नहीं करता, और जो तेरे को तीनों भवनों से पार, तीनों भवनों को तारने वाला है। कर पटम्ब गली मन लावस, संसा मूल न जाव सीता। कर पुटम्ब, पुटम्ब कहते हैं दिखावे को, मतलब दिखावा करना। जैसे आप देखो ना, उसके पास जाओ तो बड़ी माला डाली, रुद्राक्ष की माला डाली है कि एक तिलक इधर लगाया, एक इधर लगाया, बड़ा करके इधर भी बनाया, कपड़े भी ऐसे पहने। और मैं ज्यादा डिटेल में क्या जाऊं, आप देखते हो ये कैसे अपने शक्लें बना के बैठते हैं। कर पुटम्ब गली मन लावस, गली मैंने गल्ला देना, लोगों को परचाने की बातें करते हैं, लोगों को, लोगों के मन को बातों में उलझा के उनको धोखा देते हैं। देखो, हम किसी पंडित जात को या ब्राह्मण को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख के करीब या 1 लाख से थोड़े कम होंगे, वो बहुत खतरनाक इंसान है। उनमें प्रीचर भी आ जाते हैं, उनमें ये जो दरिया के किनारे बैठे ये भी आ जाते हैं, और ये सारे मिला के कोई 1 लाख के करीब बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में। सारे बुरे नहीं है, और सबको ये तंग कर दे, पूरी दुनिया इन्होंने काबू करके ना गलत रस्ते डाली हुई है। मेरी बात समझ गया होंगे। इसलिए कर पुटम पटम्ब गली मन लावस, अपने वेश बना के, तरह तरह की शक्लें बना के, धोखा दे के लोगों को बातों में उलझाते हैं। संसा मूलन जाविस्ता, उनका शक दूर नहीं कर सकते। उनको फिर कुछ पढ़ा देंगे, ये ले देना, इसका इतना सिमन करना, इसको इतनी देर तेल में रखना, इतनी देर पानी में रखना, इतनी देर धूप में रखना। अगर काम नहीं बना तो फिर अगर उसके पास जाओ, कहते हैं जी आपने ना जैसी आपने विधि बताई थी ऐसा नहीं करा होगा। उन्होंने अपने सिर पर कोई इल्जाम लेना ही नहीं, तो आपको कुछ देना ही नहीं, आपसे क्या लेना, आपके पैसे लूटने हैं। ये उनका जमांद्रू, उनको ये परमात्मा की तरफ से उन पर ये लानत मिली हुई है। कर पुटम्ब गली मन लावस, संसा मूल न जाविस्ता, इसका शक दूर नहीं कर सकते। हाँ जी। एकस चरणी जे चित लावै, लब लोभ की तावस्ता। एक चरनी जेल लिवलावे, उस शब्द के साथ जुड़ जाए गुरु की कृपा से। लब लोभ की तावस्ता, फिर वो तेरे को क्या तंग कर सकते हैं? ना लब तंग करेगा, ना लोभ तंग करेगा। हाँ, इसको जिसको लब लोभ अभी तंग कर रहा है ना, वो समझ लो कि अभी उसको ऐसे ही करता है, मेरे गुरुजी या महाराज जी करता है। महाराज जी कहना अच्छी बात है, हमें भी कहना चाहिए, लेकिन कुछ ड्रामेबाज हैं जो इस नाम को बदनाम करते हैं। एक चरणी जे चित लावे, लब लोभ की तावस्ता, वो उसको कुछ छू नहीं सकते। आगे चलते जपस निरंजन रचस मना। जपस नरिंजन रचस मना, जपस के साको छोटी है, जप कर निरंजन में से उस परमात्मा को, ना को छोटा ऊ है। निरंजन का मतलब परमात्मा, रचस फिर रचेगा। ए मन तू रंगा जाएगा अगर तू नाम जपेगा तो। जपस जपेगा तो निरंजन परमात्मा को, रचस मना तब तू उसके रंग में रंगा जाएगा।
जपस नरेंजन रचस मना। हाँ जी। काहे बोले जोगी कपट खना। ऐ जोगी तू झूठिया गल्लां क्यों करदा है? तेरे पल्ले है कुछ नहीं। ऐਵੇਂ लोगों को कहता है आयुष्मान बा और चेले साथ रखे होते हैं, वो कहते हैं हमारे जोगी जी जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। वो आपको पहले ही आपका सारा भेद बुला के योगी को बताते हैं, योगी वो बातें आपसे करता है, आप कहते हैं योगी अंतर्यामी, मानस सिर अंतर्यामी, कुछ नहीं आता। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, काहे बोले जोगी कपट घना। जो ने घना कपट क्यों बोलता है? घना मैंने बहुत सारा बोली है ना, घना मैंने बहुत सारा रहा हो। आगे चलते हैं। काया कमली हंस एयाना। मेरी मेरी करत बिहानी ता। काया कमली, कमली मैंने चली, पागल, बेसमझ, इनोसेंट। और हंस याना, इसमें जो बैठा हुआ है वो भी याना है। और फंसा कैसे? मेरी मेरी करत बिहानता। ये मेरा ये मेरा ये मेरा करता रहता है, ये मैंने किया ये मैंने किया, ये मेरा, उसमें ये कर्मों में फंस जाता है। काया कमली, काया में कोई अक्ल नहीं अपनी। और हंस याना, हंस कहती है आत्मा को, ये आनी है क्योंकि ये मन के साथ लगी हुई है। जब गुरु के साथ लगेगी तो सियाणी हो जाएगी। काया कमली हंस याना, गुरु नहीं मिला इसको। मेरी मेरी करत बिहानता, मेरी मेहनत करके सारी जिंदगी बर्बाद कर लेता है और फिर यमों के हवाले हो जाता है। हाँ जी। प्रणवत नानक नागी दाझै। फिर पाछे पछतानी ता। प्रणवत नानक नागी दाजे, नागी के ऊपर एक बिंदी लगानी चाहिए, उसको नांगी बोलते हैं। नानक बेनती करते हैं कि भाई ये समझो, जब तू जाएगा तेरी शरीर से होते कफन भी उतार लिया जाएगा। जब देखो ना वो, जब वो उधर आचार्य होते हैं शमशान भूमि में, वो चदरें चदरें उठा के ले जाते हैं। जो आपने बहुत सारी चदरें डाली होती है ना, ये चदर पेकियां दी है, चदर फलानी है, चदर फलानी, तो पंडित बड़े खुश होते हैं, उनको 20-25 चदरें मिल जाती है और वो फिर बेच देते हैं आगे। उधर ड्राई क्लीन होके प्रेस होके फिर आपके पास आ जाती है किसी और के लिए। तो ये एक सिस्टम, इतना गंदा सिस्टम बना हुआ है चदर डालने का। अगर कोई ना डाले तो वो कहेंगे देखो जी पेकियां दी वाला कोई चदर नहीं आई, या उसने कोई चदर नहीं डाली। इसलिए अगर चदर डालनी पड़े ना, ज्यादा महंगी मत खरीदो, मामूली सी लेके डाल दो, क्योंकि वो लुट लेनी है। वो तो ਉਹਦੇ आग लगने तो पहले ही लुट लेनी उन्होंने। तो यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, प्रणवत नानक नागी दाजे, नंगी शरीर को जला दिया जाएगा। नागी मैंने नंगा शरीर, इस पर कोई कपड़ा नहीं होगा, और जब होगा वो पहले सड़ जाएगा। प्रणवत नानक नादी दाजे, दाजे मैंने जलाई जाती है। फिर पाछे पछताना तानेता, फिर ये बाद में पछताएगा कि मैंने क्या किया, सारा जिंदगी फालतू चली। प्रणवत नानक नागी दाजे, इस शरीर को जला दिया जाएगा, फिर पाछे पछताना पड़ेगा। आज का सत्संग अभी समाप्त है। हाँ जी, लास्ट लाइन है, दोबारा पढ़। काया कमली हंस एयाना। मेरी मेरी करत बिहानी ता। प्रणवत नानक नागी दाझै। फिर पाछे पछतानी ता। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।